Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT virtual class. Today we are going to start a new topic in grammar, that is model. तो इससे पहले बच्चों हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंप्लीट किया था. In the previous lecture we completed direct and indirect speech. इससे पहले हमने एक्टिव पर्सेस किया था और उससे पहले टेंसेस हमने कंप्लीट करा. आई होप आप लोगों को जो है जितने भी आपके डाउट्स हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप यू कैन आस्क एट एनी टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मॉडल. तो बच्चों मॉडल्स क्या होते हैं? तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं. मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, मस्ट. तो ये क्या है हमारे मॉडल्स. तो बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं बच्चों? टू टाइप्स के होते हैं. एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं जिनको हम टेंसेस में यूज करते हैं. इज, एम, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया. तो ये हम किस में यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब्स हम किस में यूज करते हैं? टेंसेस में यूज करते हैं, राइट. दूसरे होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो दो टाइप के होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब. एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी जिनको हम टेंसेस में यूज करते हैं, और सेकंड टाइप के हमारे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन नॉट यूज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. हम टेंसेस के अकॉर्डिंग इनको यूज नहीं करते हैं. दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो मॉडल्स होते हैं ये इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. इनको इंडिपेंडेंटली हम यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे ही माइट कोई सेंस नहीं है, ही विल कोई सेंस नहीं है. तो इंडिपेंडेंटली हम जो है इनको यूज नहीं कर सकते. हमेशा किसके साथ यूज करेंगे? मेन वर्ब के साथ यूज करेंगे. जैसे ही मस्ट गो, राइट, या आई विल गो. तो हम किसके साथ यूज कर रहे हैं इसको? मेन वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं. तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं. एक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इनके साथ. जितने भी हमारे ये जो है मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वी1 बेस फॉर्म, राइट. तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कैन के साथ या कुड के साथ या मे के साथ हमें क्या यूज करना है, या माइट के साथ कौन सी फॉर्म हमको यूज करनी है. तो ये टेंशन नहीं है. हमेशा हमें क्या यूज करना मॉडल के साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर बेस फॉर्म. सेकेंड थिंग आपको क्या रिमेम्बर करनी है कि जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं तो ये कोई सब्जेक्ट या नंबर्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते. वी कैन नॉट यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर और सब्जेक्ट. हमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है. हमें अकॉर्डिंगली जो है उसको यूज करना है. तो दो तीन पॉइंट्स अभी मैंने बताए. एक तो इंडिपेंडेंटली हम इनको यूज नहीं करते, अलोन हम यूज नहीं करते. सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्ट और नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. दूसरा, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई भी हमारा जो है मॉडल, राइट. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो मॉडल वर्ब्स क्या आते हैं? दे कैन नॉट बी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट. ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ मॉडल. तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों का जो है थोड़ा सा टेंशन हो जाते हैं कि हमें जो है वुड के साथ या पुट के साथ या माइट के साथ कौन सी फॉर्म यूज करनी है. तो एक चीज जैसे हमने एक्टिव पैसिव में क्या था बच्चों? एक्टिव जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस चल रहे थे, और पैसिव में हमने क्या कहा था कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे वो प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था, फ्यूचर टेंस था. तो पैसिव में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ. सिमिलरली इन मॉडल्स ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मॉडल्स क्या है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट. तो मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. जस्ट आई टोल्ड यू कि क्या है ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब. तो दो टाइप के होते हैं हमारे मॉडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब. दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे प्राइमरी और दूसरे होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. जो हमारे प्राइमरी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम उनको यूज करते हैं. वो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये भी एक जो है टाइप ऑफ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब. That is used to express modalities, the states or modes in which a thing exists, which such as possibility. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि possibility क्या है या ability क्या है,
प्रोहिबिशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं मॉडल्स। तो अभी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉसिबिलिटी में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, या एबिलिटी में हम क्या यूज करते हैं, या प्रोहिबिशन में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, या हमें नेसेसिटी होती है, इन दैट केस वी यूज विच मॉडल, राइट। तो ये लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। Some common examples of modal verbs include should, must, will, might and could. तो हमने अभी डिस्कस करा था कि कितने तरह से होते हैं। will होता है, would, shall, should। will और shall को हम ऑलरेडी फ्यूचर टेंस में भी यूज कर चुके हैं, बट वो जो है मॉडल वर्ब्स भी कहलाते हैं। will, would, shall, should, must, need not, राइट। तो ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। तो इनको हम अकॉर्डिंग टू द कैसे हम जो है पॉसिबिलिटी के लिए या एबिलिटी के लिए या प्रोहिबिशन के लिए या नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। फॉर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो अभी हम इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल लर्न इट इन डिटेल। फर्स्ट है, अगर ऑब्लिगेशन है, राइट, ये हमें ये जो है करना चाहिए, या हमारे को जो है ये ऑब्लिगेशन लगता है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यू शुड डू योर वर्क, या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन। दूसरा है हमारे पॉसिबिलिटी, आई माइट हैव पिज्जा फॉर टी। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आज मैं चाय पे क्या लूं, पिज्जा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। अब इसमें भी दो होते हैं, मे और माइट। अगर हमारे को लेस पॉसिबिलिटी होती है देन वी यूज माइट, राइट, कि मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लेस पॉसिबिलिटी है, देन वी यूज माइट। तो आई माइट हैव पिज्जा फॉर टी। ये हो सकता है कि आज मैं कुछ टी में, चाय में क्या ले सकती हूँ मैं, पिज्जा। श्योरिटी नहीं है, एबिलिटी। अगर तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी है, राइट, तो यू कैन राइड अ बाइक नाउ, यू कैन राइड अ बाइक नाउ। कि तुम जो है ये बाइक को जो है क्या कर सकते हो, चला सकते हो। या आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, आई कैन स्विम, कि मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है कि मैं जो है ये सवालों को सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दीज सम्स, या आई कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम। प्रोहिबिशन, यू मे गो आउट नाउ, कि तुम जो है यू मे गो आउट नाउ। तो ये एक फ्यू एग्जांपल हमने डिस्कस करे हैं, अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हियर आर अ फ्यू क्विक एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब यहाँ पे जितने हमने स्टडी करनी है, जितने आपके कोर्स में सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं, हम वन बाय वन डिटेल में इसको पढ़ेंगे, along with how they could be used in sentence। अभी हम जो है एक एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, और लेटर जो है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कैन। तो कैन क्या है, अब कैन जो है यहाँ पे कई बार हम यूज करते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, या मे हो गया। हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, कैन, कुड, मे। तो कैन जो है मोस्टली हम यूज करते हैं जैसे हमारी जो है सेम एज के हैं, या कोई फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैन। कुड और मे को हम यूज करते हैं जब हमें किसी को जो है रिस्पेक्ट देनी है, ऑनर देना है, या थोड़ा सा हम जो है रिक्वेस्ट से जो है उसे कुड यू लैंड मी पेन प्लीज, तो वहां पे हम कुड को यूज करते हैं। और अदरवाइज जो है कैन भी, यू कैन यूज, कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो है दो वर्ड जो होते हैं हमारे फॉर्मल होते हैं। और यहाँ पे जो है अगर तुम्हें कुछ जो है बड़े लोगों से बात करनी है, रिस्पेक्ट शो करनी है, देन यू यूज कुड और मे। और कैन आप यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई फैमिली मेंबर्स है, या आपके सेम एज ग्रुप के लोग हैं, तो यू कैन यूज कैन। कैन आई यूज योर पेन, राइट। तो एक जो है हम आपस में बात करके मांग सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। तो परमिशन के लिए हम कैन, कुड, मे तीनों चीजें यूज करते हैं, तीनों मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मॉडल्स, वो जैसे आई टोल्ड यू कि कैन हम यूज करते हैं नॉर्मली आपस में जब बात करते हैं, या फैमिली से कोई हम परमिशन लेनी है। और कुड और मे जो हम यूज करते हैं अगर हमें थोड़ा सा ऑनर दिखाना है या रिस्पेक्ट दिखाना है, इन दैट केस तो हम यहाँ पे मे आई गो आउट, जैसे आप जो है मोस्टली
क्लास में यूज करते हैं। तो आई कैन जंप, तो कैन मीन आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। तो इसको अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे देन आई टेल यू। I can jump could. We could go to the cinema tomorrow. Right? We could go to the cinema tomorrow. तो फ्यूचर के लिए भी हम जो है could को यूज कर सकते हैं कि we could go to the cinema tomorrow, कि कल हम जा सकते हैं कहाँ, सिनेमा में। They may be coming to our house tomorrow. तो ये भी हम जो है फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि कल जो है वे आ सकते हैं। It might rain on Friday. It might rain on Friday. अब लेट्स पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है फ्राइडे को बारिश। तो हम क्या लिखेंगे, इट माइट रेन ऑन फ्राइडे। लेस पॉसिबिलिटी, शुड, यू शुड टेल हिम। तो शुड को हम शुड ही यूज करते हैं, वुड को वुड ही। जितने भी मॉडल्स हैं हम इसी फॉर्म में उनको यूज करते हैं, कोई फॉर्म इसकी चेंज नहीं होती। एस और एस कहीं नहीं लगाना है, सेम आपको जो है किसी भी सेंटेंस में यूज करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन वर्ड की जो है हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करा है। कोई भी मॉडल है, चाहे मे है, चाहे माइट है, शाल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, तो हमने क्या यूज करा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड, यू शुड टेल हिम। यू शुड, अगर हमें श्योरिटी रहती है किसी काम की, अगर हमें लगता है हाँ भाई ये सही है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, शुड या मस्ट, वो हम यूज करते हैं। यू मस्ट डू, ही मस्ट बी अ थीफ। या हमें अगर पक्का विश्वास है कि हाँ भाई ये चोर है, तो हम बोल सकते हैं ही मस्ट बी अ थीफ। तो जहाँ पे हमें श्योरिटी रहती है वहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मस्ट या शुड। यू शुड टेल हिम। शैल, इफ इट्स ड्राई, shall we play outside? Will, I will try my best। फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। राइट? तो विल और शैल जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और किस तरह से हम अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं तो कैसे यूज करते हैं वो भी हम लेटर वी विल डिस्कस। What, my parents wouldn't give me any pocket money। Wouldn't means would not give me any pocket money। You must be quiet। I have to see the doctor about my leg। I have to see। तो हमें कोई भी मॉडल होता है तो क्या यूज करनी है, बेस फॉर्म, दैट इज योर V1। राइट? तो यहाँ पे क्या है, मॉडल प्लस V1। राइट? तो V1 को हम यूज करते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ पे क्या यूज करना है। तो अब हम इंडिविजुअली एक एक करके मॉडल लेंगे और कहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करना है, या एबिलिटी के लिए क्या यूज करना है, कैपेसिटी के लिए कौन सा यूज करना है, नेसेसिटी के लिए कौन सा यूज करना मॉडल, अब हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं एक्चुअल में। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनको क्या कहते हैं हम, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। दूसरे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ दो टाइप, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरे होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं। जैसे हमने जो टेंसेस ऑलरेडी वी स्टडी, तो उसमें हमने जो है पढ़ा था कि किस तरह से हम हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, डिड, किस तरह से हमने यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये आपने हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम पढ़े मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। राइट? तो किस तरह से उनको यूज करना है, वहां पे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं। ये जो है मॉडल वर्ब, ये हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं यूज करते, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते। इनको जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो है मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस करे हैं।
अब हम जो है डिटेल में यूज पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट वन इज योर कैन। कैन क्या होता है? सत्ता, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। एबिलिटी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं क्या है इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, कैपेसिटी, अगर मेरे अंदर जो है कैपेसिटी है, आई कैन स्विम, आई कैन एबिलिटी है मेरे अंदर की आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन स्विम। पार है, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, कि प्रिंसिपल के पास इतनी पार है कि वो तुम्हें छुट्टी दे सकता है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। तो इस तरह से यू कैन यूज कैन। तो कैन जो है एक हम जो है यूज करते हैं वर्ड की, थोड़ा सा जो है अगर हम रफली जो है बोल सकते हैं कि भाई आई कैन मैं कर सकता हूँ। अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट अब यहाँ पे आएगा जैसे परमिशन के लिए, कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पैन। तो हम यहाँ पे जो है जैसे मैंने अभी बताया था कैन कुड, ये सब हम परमिशन के लिए यूज करते हैं कैन कुड मे, राइट। तो मे जो है अक्सर आप लोग यूज करते हैं, मे आई गो आउट, मे आई गो टू वॉशरूम, या बाहर जाना होता है मे आई गो आउट, राइट। तो यहाँ पे जो है कुड और मे थोड़ा सा रिस्पेक्ट या ऑनर शो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड और मे, ये थोड़े से फॉर्मल्स है। और कैन जो है मोस्टली हम यूज करते हैं जैसे हमने जनरली अपने घर में बात करते हैं, परमिशन देते हैं, तो देन यू यूज कैन, कैन आई यूज योर पैन। अगर हमें थोड़ा सा पोलाइट करके बोलना है, कैन आई यूज योर, कुड आई यूज योर पैन, कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट सा होता है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अदरवाइज वी यूज कैन कुड मी फॉर परमिशन। तो दो तरह की परमिशन होती है बच्चों, एक होती है हम परमिशन ले रहे हैं और एक होता है परमिशन दे रहे हैं। जिसमें यहाँ पे क्या है, एक होता है आस्किंग और एक होता है देना। अगर मैंने यहाँ बोले कैन आई यूज योर पैन, तो आप कहोगे यस यू कैन यूज माई पैन, यू कैनॉट यूज माई पैन, यू कांट यूज माई पैन। एक चीज और बच्चों ध्यान में रखनी है आपको कि कैन नॉट अगर आपको यूज करना है, सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी यू कैन नॉट, यू कैन नॉट यूज माई पेन या यू कांट यूज माई पेन। तो हमेशा ध्यान में रखना कैन नॉट, ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। हमेशा ऑलवेज राइट कैन नॉट, कैन नॉट या कांट, ये सही है ये सही है, बट दिस इज योर रॉन्ग। कैन और नॉट अलग अलग आपको नहीं यूज करना है। कैसे लिखना है, कैन नॉट मिला के या कांट, क्लियर। तो यू कैन यूज माई पेन, यू कैन नॉट यूज माई पेन। परमिशन दे सकते हैं और परमिशन ले सकते हैं, इन दैट केस वी यूज कैन, राइट। तो अगर हमने पूछे कुड आई यूज योर पेन, तो आप उसमें कह सकते हैं कि यस यू कैन। तो ऐसा नहीं है कुड है तो कुड करके ही आंसर देना, आप ऐसे भी दे सकते हैं यू कैन यूज माई पेन, वुड आई यूज योर पेन, यस यू कैन, राइट, या यू कैन नॉट। तो कैनॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, दैट इज रॉन्ग। तो अलग अलग लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैनॉट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, कैन और नॉट इकट्ठा लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, या कांट, राइट। तो ये हमने लिखा कि परमिशन के लिए कैसे यूज करते हैं, या कैपेसिटी या पार है या एबिलिटी है, तो आप उसको कैसे यूज करते हैं। एबिलिटी है तभी जो है आप जो है स्विम कर सकते हैं, आई कैन स्विम, राइट। अगर आपके अंदर जो है कैपेसिटी है तभी आप जो है आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी को जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या सिंपली रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कुड आएगा, अभी हम कुड भी डिटेल में पढ़ेंगे, कुड भी यूज कर सकते हैं। तो कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, राइट। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरा स्टैंड जो है वेट कर सकते हो मोमेंट। दूसरा है ऑफर, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कि मैं तुम्हें अपनी कार जो है किराए में, वो सॉरी लैंड जो है उधार में दे सकता हूँ कल तक। टिल है तो क्या होगा, कल तक,
ऑफर दिया है कि भाई आई कैन, दे सकता हूँ, तो कैन मीन सकता, राइट। तो आई कैन लैंड यू माई पैन, कुछ भी लिख सकते हैं आप कि अगर आपने किसी को ऑफर करा है तो आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, दिस इज द ऑफर। अगर हमें कोई सजेशन है, कैन बी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, हम वीकेंड में जो है क्या कर सकते हैं, ग्रैंड माँ को विजिट कर सकते हैं, कैन वी विजिट, पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन सम अप्रैल। अब यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि हो सकता है कि अप्रैल में गर्मी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, सजेशन कि कैन बी विजिट, कि क्या हम जो है वीकेंड में क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ग्रैंड माँ को। तो ये क्या एक सजेशन है कि भाई हम कर सकते हैं या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं कि हम हफ्ते के वीकेंड में कैन वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, राइट। हियर इट इज द ऑफर, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, राइट, कि मैं कल तक जो है, टिल मीन्स तक, तो कल तक मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी गाड़ी लैंड कर सकता हूँ। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, तो अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस सेंटेंस में हम जो है ऑफर कर रहे हैं, या किस सेंटेंस में हम सजेशन दे रहे हैं, या क्या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। इट कैन गेट रेन, या इट कैन गेट हॉट इन अप्रैल, हो सकता है कि अप्रैल में क्या हो, गर्मी हो, या हम कह सकते हैं कि इट कैन गेट रेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। यू कैन यूज कैन, मे, कुछ, कोई भी चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने पढ़ा था कैन मॉडल, राइट। ये किस किस के लिए यूज करते हैं, कैपेबिलिटी, पास, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और उसका जो है रिप्लाई देना है, इन दैट केस यू यूज कैन। So you can use my pen or you can use my book. Yes, you can or yes, you can't. तो दोनों आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तब भी हम कैन यूज कर सकते हैं मॉडल, और जब हमें जो है उसका रिप्लाई करना है, इन दैट केस यू आल्सो जो है यू कैन यूज कैन, राइट। तो ये हमारा क्या था बच्चों, कैन मॉडल। नेक्स्ट इज कुड। अब कैन का पास्ट क्या है बच्चों, कुड, क्या है, कुड। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस, कि वो जो है ऑडियंस के आगे जो है अच्छा सिंग कर सकती है। तो शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस, तो कैन का पास्ट क्या है, कुड। तो ये भी हमारे जो है एबिलिटी के लिए यू कैन यूज कुड। परमिशन, आई कुड गो टू द सिनेमा, या कुड आई गो टू द सिनेमा, अगर मेरे को परमिशन लेनी, कुड आई गो टू द सिनेमा। तो यहाँ पे पोलाइट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर बुक प्लीज। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, राइट। तो क्या है, ये क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने बोला कि वहां पे हम कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो है, आप किस टाइप का पर्सन है, या आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज कुड। तो कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, कुड आई हैव योर बुक प्लीज। यहाँ पे क्या है, हमने क्वेश्चन पूछा है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। क्या तुम, कृपया तुम, क्या तुम क्या कर सकते हो, हमारा वेट कर सकते हो दिस मोमेंट। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या आप जो है विंडो खोल सकते हैं। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है इन दीज टू सेंटेंसेस। पोलाइट ऑफर, अब पोलाइट ऑफर जैसे अभी हमने पढ़ा था, आई कैन लेंड यू माई कार, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट, आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो, आई कुड लैंड। तो डिफरेंस देखें कि कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो आप ये ना सोचिए कि भाई हमने यहाँ कैन लिखना था या कुड लिखना था, बोथ आर राइट।
कैन मॉडल भी यूज सकते हैं और कुड मॉडल भी यू कैन यूज, राइट? आई कुड lend you my car till tomorrow. Polite suggestion, could we visit grandma at the weekend? Possibility, it could get very hot in Montana. So it could get, जैसे हमने can use किया था, similarly you can use could get a very hot. तो सब में हमने देखा क्या यूज करिए आपने V1. तो कोई भी मॉडल होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं V1. तो कैन हम यूज करते हैं और कुड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं. बट अगर आप दोनों यूज कर सकते हैं कैन और कुड, चाहे परमिशन लेनी है, चाहे पॉसिबिलिटी है, चाहे एबिलिटी है, तो उसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप यू कैन यूज इट. तो हम मॉडल कैसे यूज करते हैं, कोई विदाउट यूजिंग, मतलब ये नहीं देखते कि आप वेदर इट इज प्लूरल और सिंगुलर या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, राइट? जैसा है वैसे ही आपको यूज करना है. कुड को कुड ही यूज करना है, कैन को कैन ही यूज करना है. इसमें कोई एस और यस नहीं लगाना है या कोई फॉर्म चेंज नहीं होनी है, राइट? सेम आपको मॉडल्स को यूज करना है. नेक्स्ट है मे. अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कैन आई भी बोल रहे हैं हम, मे आई भी बोल रहे हैं. तो अभी मैंने डिफरेंस बताया कि मे आई थोड़ा सा पोलाइट होता है, हमारा एक पोलाइट रिक्वेस्ट है या हम जो है किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो उसमें हम मे को यूज करते हैं. तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे. जैसे इट मे रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश हो, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मे. इट मे रेन टुडे. शी मे कम बाय कार, हो सकता है वो आज कार से आए, राइट? दिस मे बी ट्रू. द न्यूज मे बी ट्रू. ये न्यूज जो है हो सकता है सच्ची. द न्यूज मे बी ट्रू. तो इस ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये न्यूज ट्रू है. मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है. शी मे कम बाय कार, हो सकता है कि वो जो है कार से आए. इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो. तो पॉसिबिलिटी को हम शो कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मे. नेक्स्ट है परमिशन इन द प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूट फॉर्म ऑफ टू अलाउड. मे आई गो टू द सिनेमा. अब मेरे को किसी से परमिशन लेनी है, हम कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस करा. तो मे आई गो टू द सिनेमा, मे आई गो आउट, राइट? मे आई गो टू द सिनेमा. तो परमिशन है. पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बोलते ना, मे आई हेल्प यू. कैन आई हेल्प यू. मे आई गो आउट, आप क्लास में परमिशन देते हैं, मैम प्लीज मे आई गो आउट. हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, मे यूज करते हैं. रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, थोड़ा सा पोलाइट है. मे आई गो आउट, मे आई हेल्प यू. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पोलाइट सजेशन है कि मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट. परमिशन दे रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई हेल्प यू. इस तरह से हम मे का यूज करते हैं. मे आई कम इन, आप बोलते हैं ना टीचर को क्लास में, आप बाहर जाते हैं और फिर आप क्या कहते हैं, मे आई कम इन, राइट? तो इस तरह से हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल्स. तो मॉडल्स के साथ हमेशा क्या यूज करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल प्लस V1 बेस फॉर्म. कहीं भी हमने ऐसा यूज नहीं किया आई में, कोई सेंस नहीं मिलता. इसके साथ हमें जो है मेन वर्ब यूज करते हैं हम इसमें. शी मे कम, कम क्या है आपका, मेन वर्ब है. ही विल कम सून, तो ही विल कम सून. ही विल से कोई मीनिंग नहीं निकलता. मेन वर्ब इंडिपेंडेंटली या एलोन हम इनको यूज नहीं करते, कोई भी मॉडल, राइट? नेक्स्ट इज मेक अ माइट. तो हमने पढ़ा कैन का कुछ, मे का माइट. तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट. यूज क्या है इसका, पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबल देन मी. अगर आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लगती है तो आप जो है, अगर कम
पॉसिबिलिटी लगती है आपको तो आप माइट यूज करेंगे। अगर आपको लगता है हाँ भाई हो सकता है आज बारिश है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, बट थोड़ा सा आपको जो है कम लगती है, रिमोट पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम लगती है, लेस पॉसिबिलिटी लगती है, इन दैट केस यू यूज माइट। ये मे से कम लगती है, मे में भी लगती है आपको पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश होगी। इससे भी कम अगर आपको लगती है पॉसिबिलिटी तो आप यूज करेंगे माइट, हो सकता है, इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि श्योरिटी है कि थोड़ी सी मे भी बारिश हो सकती है, बट यहाँ पे जो है हम अंदाजा सा लगा रहे हैं कि मे भी जो है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगर लेस पॉसिबल देन मे, अगर आपको श्योरिटी है कि भाई आज आपके मेहमान आने वाले हैं, श्योरिटी है, तो आप मे लगाएंगे। अगर थोड़ा सा कम है श्योरिटी तो आप क्या लगाएंगे, माइट का, राइट। दे माइट बी एट होम। अब यहाँ पे हम श्योरिटी नहीं कह रहे हैं, हम लेस पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वे जो है कहाँ पे हैं, दे माइट बी एट होम। राधा इज वीक, शी माइट फेल। अब यहाँ पे हम जो है लेस पॉसिबिलिटी है कि राधा जो है वीक है और हो सकता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। तो यहाँ पे हम खाली पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं, श्योरिटी नहीं है हमें कि वो जो है घर में होगी या आज रेन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आई टोल्ड हिम दैट आई माइट गो होम। अब मैं श्योरिटी नहीं बता रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि आई टोल्ड हिम दैट आई माइट गो होम, कि हो सकता है कि मैं घर, कई बार होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि भाई आई माइट गो होम, कि हो सकता है, तो लेस पॉसिबिलिटी है कि मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं, राइट। तो इन दैट केस यू यूज मॉडल माइट, क्लियर, लेस पॉसिबिलिटी देन मे। क्लियर। तो आई होप ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि मे और माइट में क्या डिफरेंस है। कि इसमें हम जो है थोड़ा हमें लगता है कि हाँ भाई जो है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमें लगती है कि हाँ ये हो सकता है। अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है देन यू यूज माइट। तो ये अंडरस्टूड है। अगर कोई हमको बोलते हैं इट मे रेन टुडे तो हमें लगता है कि हाँ भाई हो सकता है, ये अंदाजा लगा रहा है। बट अगर वो बोलता है इट माइट रेन टुडे तो हमें लगता है ये ऐसे ही बोल रहा है कि दो तीन जो है क्लाउड फ्रीकी होंगे और हो सकता है बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसकी बारिश होने की। क्लियर। तो अभी बच्चों आज हमने जो है मॉडल्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है या मे और माइट में क्या डिफरेंस है। तो ये अभी हमने डिस्कस करे। तो आप जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए कोई भी क्वेश्चन। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.